अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक, और नए आने वालों को भी जनाब खुश आमदीद है। जनाब आफ्टर 1 वीक आप लोगों के लिए ब्रीफिंग कंडक्ट करने लगा हूँ। लास्ट जो सी थी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स के लिए थी। अभी हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि जनाब आना पड़ चुका, और जितने भी प्रॉफिट मेकर के मेंबर्स हैं उनके लिए अगर कोई कन्फ्यूज़ हैं उनको भी दूर करना ज़रूरी है। तो अभी आज के जो से हमारे फॉर्मेट्स हैं उनमें हम लोग एक चीज़ का एडिशन करने जा रहे हैं, जो इसराइल की और फ़लस्तीन की वॉर लग चुकी हुई है। हमास का जो अटैक आया है इसराइल के ऊपर, उसको हमने इस टाइम कवर अप करना है, और उसमें जो आप लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर कर। इस टाइम मैं सिडनी के सेशन के अंदर अर्ली मॉर्निंग है कि जब आप लोगों के लिए ब्रीफिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज डे है मंडे सितंबर है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हम लोग अपने डॉलर के सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। डॉलर का इस टाइम जो मौजूदा रेट जिसके ऊपर 9 बजे मार्केट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका होगा जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, और देन उसके अंदर सारे दिन में जो चेंजिंग आएगी उसको भी हम लोग देख लेंगे। इंडिकेटिव रेट्स आप लोगों को दे रहा हूं। 277 रुपीज़ में ख़रीदा जा रहा है और 279 रुपीज़ में सेल आउट किया जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डॉलर की कीमतें खरीद जो सी है 270 रुपये और 279 रुपये, 1 रुपया कम 80। यूके पाउंड जो है 338 रुपये और 341 रुपये। यूरो 291.50, 294.40। कैनेडियन डॉलर 200 रुपये 50 पैसे और 205.50 पैसे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 174.50, 179.50। यूएई का दिरहम 75.50 पैसे कीमतें खरीद और 76.25 पैसे कीमतें फरोख्त है। सऊदी रियाल 73.50 और 74.20, और हमारा यूएसडी टीटी का रेट जनाब कम होते होते इस टाइम 284 रुपये में आ चुका हुआ है, और इंटर बैंक हमारा इस टाइम 282.69, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। और गोल्ड के रेट में तो जो हालात है उसको भी जब हम लोग अपनी लोकल और इंटरनेशनल मार्केट को डिस्कस करेंगे देन उसको फिर हम आगे लेकर चलते हैं। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ फौरी तौर पे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो स्टॉक मार्केट अभी हमारे पास 9 बजे जो ओपनिंग होने जा रही है उसमें इंडेक्स हमारा 47,493 पॉइंट्स के ऊपर ओपन होने जा रहा है, जबकि लास्ट उसकी ओपनिंग के अंदर जो पॉजिटिविटी थी दैट वाज वो 41 पॉइंट के करीब नोट हुई है। उसके बाद ये अच्छा एक सेगमेंट है कि इसके अंदर एटलीस्ट स्टेबल है मार्केट। वही मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मौजूद हैं, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और इसी वजह से आप लोग अपने गोल्ड के जो बुरे हालात थे, गुजारिश करके भी गया था कि बहुत बुरे हालात हैं और इसके हालात अच्छे नहीं है, वो आप लोगों ने देखा कि लास्ट भी उसने 2,03,000 रुपये से डिप खाई है, और देन उसके बाद 1,88, 1,79 और 1,90 के अंदर आगे उसने स्टैंड किया। और अभी मैं गोल्ड की लोकल और इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर अगर मैं आ जाऊं, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पास जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो थी हमास के ऊपर अटैक। और इस टाइम अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं कि जो कि आप लोगों को इस टाइम बताना और दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उसमें ये था कि कल भी हमारे जितने भी प्रायोरिटी मेंबर्स हैं उनके साथ जब मेरी डिस्कशन हो रही थी फ़ोन कॉल के ऊपर, तो हमने इसके अंदर 20 से 30 डॉलर तक का एक ग्रेस मार्जिन दिया था कि इस न्यूज़ के ऊपर अगर मार्केट स्पेकुलेशन की वजह से ऊपर अगर मूव करती है दैट विल बी समवेयर अराउंड 20 से 30 डॉलर के अंदर अंदर इसको रहना चाहिए। ये मेरा एक अपनी ज़ाती राय थी, अपना एक ख्याल था कि जिसके ऊपर इसको मैंने कैलकुलेट भी किया था। आप लोगों को याद होगा कि जो से कल मेरे प्रॉफिट मेकर के पेड ग्रुप के मेंबर्स को कॉस्टिंग्स आई हैं मेरी तरफ से, उसमें 1850 और 1870 तक की कॉस्टिंग्स आई थी, और उसमें जाकर ये 1,96,000 रुपये रेट के करीब जाकर बात बनती थी। याद करें आप लोग, अभी आप लोग प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं स्पेशल इस चीज़ को आप लोग देख लो कि गोल्ड हमारा 1832 के ऊपर बंद हुआ था, और इस टाइम जब मार्केट ओपन हुई है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें थी, गोल्ड हमारा 1855 पे जाकर ओपन हुआ है। पॉजिटिव उसने अपनी ओपनिंग दी है। बट आई टेल यू वन थिंग कि अभी फौरन ही सडन मैं इस टाइम लाइव बैठा हुआ हूं आप लोगों के सामने। आप लोग यहां से एक इमीडिएटली डिप डाउन या एक करेक्शन भी देख सकते हैं। लुक एट ओवर हेयर, ये देखो इस कैंडल के अंदर, ये मैंने 1 आवर का एक बिगर फ्रेम के अंदर मैंने चार्ट खोला हुआ है कि मुझे ज़रा मार्केट की एक सिचुएशन ज़रा थोड़ी वाज़ेह हो सके। 1855 से जाकर लाकर मार्केट फौरी तौर पे इमीडिएटली वो
43-44 के अंदर भी आकर उसने हिट किया है। लेकिन अभी स्टिल इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो अपवर्ड एक ट्रेंड के अंदर वो मूव कर रही है, समवेयर अराउंड कोई इस एरिया में। अगर आप लोग देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको क्लोजर लुक भी दे दूं और जूम करके भी मैं आप लोगों को दिखा दूं इस चीज़ को, मार्केट दोबारा उठने की कोशिश कर रही है। बट आई टेल यू वन थिंग कि इसको बड़ा क्लोजली मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा। मैंने कल भी यही गुजारिश की थी, मैंने परसों भी यही गुजारिश की थी कि जब पूरे पाकिस्तान के अंदर तूफान मच गया था कि जी जनाब इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग लग चुकी हुई है, तो इस चीज़ को समझना यहाँ पर ज़रूरी था कि मैंने इसी वजह से गुजारिश की थी कि लेट द मार्केट ओपन, मार्केट को एक दफ़ा ओपन हो जाने दें, देन मैं इसको देखूंगा और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करूंगा। और दुनिया भर के अंदर ऐसे ही किया जाता है। इस टाइम दुनिया भर में इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट वो बैठे इस चीज़ को क्लोजली वॉच कर रहे होंगे। न सिर्फ गोल्ड से ज़्यादा इस टाइम खतरा जो सा है वो ऑयल को लाक है। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, इफ़ यू आर एज अ फॉरेक्स मार्केट ट्रेडर, अगर आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में बैठे आप लोग ट्रेड करते हैं तो जेन में रखिएगा इस चीज़ को कि आप लोगों को समझना यहाँ पर यह ज़रूरी है कि ऑयल इस खित्ते की प्रोडक्शन है। अगर किसी जगह पर कोई ये वॉर मज़ीद बढ़ती है, मज़ीद और तूल पकड़ती है कि जो कि मुझे पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कि ज़िंदगी भर गुजरी है चीज़ों को जियो पोलिटिकल एनालिसिस को करते हुए, और मेरे स्पेशली जो मेरी कोर है उसके अंदर वो बनी इसराइल और ये मिडल ईस्टर्न जितने भी ये साइड है और इसके बाद वो नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड, ये सारी की सारी मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं भूलना। तो इसको तो घोट कर पीने वाला हिसाब है मेरा, इसकी एक एक चीज़ के ऊपर मैंने बड़ी क्लोजली नज़र रखी होती है। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ऑयल ट्रेडर्स खबरदार हो जाना और सोच समझ के रहना। कम से कम मैं आज के दिन के अंदर गोल्ड के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या ऑयल के अंदर बिलखुसूस मैं शॉर्ट की किसी अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं देखने वाला नहीं हूँ। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की अगर मैं लोकल मार्केट के ऊपर आ जाऊँ तो पाकिस्तान की मार्केट जो सी क्लोज हुई थी 94,000 रुपये से रेट उठकर 1,95,500-600 रुपये तक वो गया है। 96 भी इसने ऐड किया, लेकिन फिर वो 500-600 रुपया ऑब्वियसली नीचे आया, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक ख़ास चीज़, एक ख़ास डिमांड जो सी है ना, वो एक काम करती है कि जो सी जुम्मे को, हफ्ते को और इतवार वाले दिन होती है। प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स उठा के देख लो, और मैं सही कहता हूँ कि ये कुत्ते की दुमें हैं, ये सुधरने वाली नहीं है। इनको जिधर मौका मिलेगा दाव लगेगा, ये दाव लगाएंगे। तो वो जो एक डिमांड है ना ख़ास तौर पे कि जिसने 90 से 91 से इसको उठा कर 94, देन वो 95 और 96, उसके बाद फिर नीचे उठाकर 500-600 रुपया लेवल इन्होंने किया है, वो इस एरिया के अंदर उसकी कॉस्ट बनती है। अगर मैं डॉलर के ऊपर जाकर उसको कैलकुलेट करूं और विदाउट प्रीमियम मैं रॉ गोल्ड की मैं बात करूं, प्रीमियम कॉस्ट का लूँ, देन वो फिर ज़्यादा जाकर बनेगी। अभी देखना मुझे ये कि दुनिया भर के अंदर क्या इसके ऊपर डेवलपमेंट्स गोल्ड के ऊपर आने जा रही है। अगर मैं अब आ जाऊँ आप लोगों के पास इसराइल की सूरत हाल के ऊपर, अभी हम अपने गोल्ड के लिहाज से जितना सिनेरियो हमें समझना चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उतना एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो आप लोगों को डाइजेस्ट करने में आसानी हो सके। मैं मज़ीद डिटेल के अंदर या गहराइयों के अंदर, या फिर मैं आपको आर्मागेडन के अंदर या मलहमाल उज़्मा के अंदर या मलहमाल कुबरा के अंदर, इन सारी जगहों के अंदर वो हाइफा की बंदरगाह और उसकी पोर्ट से नीचे जितना भी इलाका है उस तक, या फिर मैं मजीदू के मैदानों तक भी आप लोगों को नहीं लेकर आ रहा। इवन के मैं आप लोगों को इस डिटेल में भी अभी नहीं ले जाने लगा कि जितना भी नॉर्थ गजा का इलाका है उसके नीचे जितना गजा सिटी है, फिर हमारे पास बला का इलाका है, खान यूनस है, और देन उसके बाद रफ़ा का इलाका है। मैं इन साइडों की तरफ भी आप लोगों को नहीं लेकर आ रहा, और वाजे करता जाऊँ कि इस टाइम में अभी आप लोगों को सिर्फ उतना रखूँगा। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा बिलीव है बीइंग अ मुस्लिम, मैं आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को भी नहीं सुनाने जा रहा, क्योंकि वो फिर डिटेल और सब्जेक्ट हमारा हट जाना है। हालांकि बतानी बनती थी आप लोगों को, कभी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट में चलकर आपको बताऊंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस मुबारक है ना, तस्बीह के दानों की तरह है, एक के बाद एक आपस में पिरोई हुई। वो चैप्टर्स हटते चले जाते हैं, अनफोल्ड होते चले जाते हैं, और एक के बाद एक पर्दे हटते चले जाते हैं। मैं इस डिटेल में आप लोगों को नहीं लेकर जाने लगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अभी इस पैरामीटर्स के अंदर रखूंगा कि आप लोगों को गोल्ड के हवाले से और इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से खित्ते के हालात की आप लोगों को मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता चला जाऊं। इसके लिए मैं आप लोगों को CNN कोड करने जा रहा हूं, कर्टसी बाय द CNN। हमास हैज लॉन्च एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक अगेंस्ट इसराइल, हियर्स व्हाट टू नो। इसमें जो खास नोट करने वाली बात है, सेकंड कॉलम के अंदर वो कहता है व्हाट हैपेंड अराउंड 6:30 AM लोकल टाइम सैटरडे मॉर्निंग। उसके अंदर हमास की तरफ से इसराइल के ऊपर एक सरप्राइज या अनप्रेसिडेंटेड अटैक जो है वो लॉन्च किया जाता है।
द IDF said around 2200 रॉकेट्स वर फायर्ड एट इसराइल। लेकिन हम लोग जो मुज़ात इतलात हैं उनको भी साथ इनपुट अगर कर ले थोड़ा बहुत, तो समवेयर अराउंड कोई 5000 के करीब या 4000 के करीब रॉकेट्स उसके ऊपर फायर हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि ये एक सडन और अर्ली मॉर्निंग अटैक था कि जब इसराइल की लोग मोस्टली सोए होते हैं, सुबह सवेरे उसके ऊपर अटैक लॉन्च किया गया। यहाँ पर एक काबिल गौर चीज़ है कि जिस चीज़ के ऊपर आप लोग गौर नहीं कर रहे, कि शायद आप लोगों की नज़रें लगी हुई हैं गोल्ड के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, लेकिन मैं इसमें बैठा जिन चीज़ों को गौर कर रहा हूँ उसके अंदर अगर हमास ने माजी में भी अटैक्स किए तो उसके जो अटैक्स है उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए आयरन डोम मिसाइल की तरफ से एक उसको काउंटर किया जाता है। आयरन डोम बेसिकली एंटी मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द इसराइल। इसकी भी डिटेल में अभी भी नहीं मैं जाऊंगा। ये तकरीबन समवेयर अराउंड कोई $1 से 1 लाख के करीब या उससे कम में ज़रा सी इसराइल को कॉस्ट करती है एक मिसाइल यानी कि। और जबकि हमास की तरफ से जो सा रॉकेट आता है वो तकरीबन कोई 300 से लेकर $800 तक का उसको कॉस्ट करता है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, एक तरफ 300 से $800 की उसके अंदर बजट है और दूसरे साइड पे $1 लाख तक का उसका एक का बजट है। अच्छा, अब इस दौरान में यहाँ पर अभी बहुत से सवाल हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा, इसको भी मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके बाद अभी बैठा जो मेरी नज़रें जिन चीज़ों पर लगी हुई हैं कि आप लोग इसको देख रहे हो कि इस वॉर की क्या सिचुएशन अभी हमारी गोल्ड की मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पर बैठा ये देख रहा हूँ कि दुनिया में इस टाइम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या इस एरिया के अंदर जिनके मुफादात हैं और इसराइल के जो अलाइस है या फिर फ़लस्तीन के भी जो अलाइस अगर बनते हैं और फ़लस्तीन को बेचारे को सपोर्ट मिलती है तो वो क्या अब उसके ऊपर रिएक्शन आते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि मैं यहाँ पर बाइडन के लिए द हिल को कोट करने जा रहा हूँ। बाइडन वॉज रॉक सॉलिड एंड अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द इसराइल फॉर फॉलोइंग हमास अटैक्स, कि बाइडन की तरफ से या यूएस की तरफ से इसराइल को एक अनकंडीशनल और हर लिहाज से एक सॉलिड सपोर्ट दी जाएगी, ख्वाह वो डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों ना हो, क्योंकि उसको अगर इवन लड़ना भी पड़ा उसकी खातिर तो वो एक तरह से इजहार किया गया है कि जनाब हम इसराइल का मुकम्मल तौर से दिफा करेंगे यूएस की तरफ से। और वो ऑब्वियस था कि एक स्टेटमेंट इनकी तरफ से आएगी, बट दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम द यूएस। नाउ आई एम लुकिंग फॉर के इसके काउंटर के ऊपर रशिया की जानिब से या फिर और ममालिक की जानिब से या चाइना की जानिब से अमन का पैगाम आता है, क्या आता है। और रशिया के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेक्स है शाम की साइड के ऊपर, और वो जो एक रीजन है उसके अंदर, और वो जो एक शाम की वॉर थी उसको बड़ा मैं करीबली इस टाइम गौर से बैठा उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंड। इसके ऊपर पाकिस्तान ने हमेशा तक का अपना जो गुज़श्ता इतने सालों का एक रिकॉर्ड में देखूँ तो पाकिस्तान की तरफ से मैं ट्रिब्यून को कोट करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान कॉल्स फॉर मैक्सिमम रिस्टेन इन इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। एक 3 लाइनें यहाँ पर बड़ी काबिल गौर हैं कि पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन कंसिस्टेंट एडवोकेटिंग फॉर 2 स्टेट सोल्यूशन एज अ की टू इंडोरिंग पीस इन द रीजन। कि पाकिस्तान की तरफ से मुमताज़ ज़हरा बलोच जो सी हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो सा है कि 2 कौमी नज़रिया आसान और सादे लफ्ज़ों में कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान और इंडिया का भी था उससे मिलता जुलता, कि एक इसराइली और एक फ़लस्तीनी, इनके लिए 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसके ऊपर काम किया जाए। कि असल में है तो बेसिकली फ़लस्तीन का जितना भी इशू है या हमारे साथ नीचे जो एक कोर इशू बैठा हमारे पाकिस्तान के अंदर वो कश्मीर का जो इशू है, ये हॉट एक बर्निंग इशूज़ हैं कि जो ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, नस्लें गुजर गई हैं और हज़ारों लाखों लोगों की शहादतें हो चुकी हुई हैं और आज तक वो रिजॉल्व नहीं हो सके, क्योंकि दोनों तरफ से वो उस मसाइल के हल के लिए बैठकर निगोसिएशन नहीं की जाती, बात नहीं की जाती। और वो बेचारे जो फ़लस्तीनी है या कश्मीरी वो सख्त तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है इतने सालों से, और अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, उनके शहादा के दर्जात को भी बुलंद फरमाए। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से इसके लिए 2 स्टेट सोल्यूशन के चलो दोनों तरफ से कुछ थोड़ा बहुत लचक का मुजाहरा किया जाए, इसराइलियों को भी रहने के लिए एक जगह मिल जाए और यहूदियों के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए भी अमन और अमान की सूरत हाल हो और उनको भी रहने के लिए, सर छुपाने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई एक जगह मिल जाए। बट आई टेल यू वन थिंग कि ये चीज़ें आसान नहीं है कि जिसके ऊपर मैं नज़रें लगा कर बैठा हूँ और जिसको मैं गौर कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को मैं इतना बता दूँ कि मैंने $20 से $30 तक का कल का भी मार्जिन रखा था।
कि इसके अंदर एक सरप्राइज एक मूव आएगी, मार्केट गैप के साथ ऊपर जाकर खुल सकेगी। बट इस टाइम आप लोग प्रॉफिट मेकर ग्रुप के जितने भी मेंबर हो, मेरी इस चीज़ को गौर से सुनना कि जिस तरफ आप लोग हो, लास्ट आप लोगों की जो शॉर्ट थी वो 2,03,000 रुपये पे बैठी थी, कि जबकि वो नजूमी या वो पागल आप लोगों को दुनिया भर में वो मैसेजेस भेज रहे थे कि इसको 2,10,000 रुपये में भी बाय कर लो, 2,30 में 40 में भी कर लो, 2,15 में भी कर लो, 2,03,000 रुपये में भी कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद फिर वो आप लोगों के लंबे काम शुरू हो जाते हैं ना। पहले तो वो रोते हैं वो 2-3-4 हज़ार रुपये के 5,000 रुपये के रोने को, उसके बाद एक नई स्टेटमेंट उन पागलों की आ जाती है कि जी अब आप लोगों की ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गई है, अब आप लोगों के ये पैसे असल में फंस कर ये प्लज होकर रह गए हैं। अभी तो ये एक मार्केट ऊपर आई है इन चीज़ों की वजह से, बट अभी तक आप लोग देख लो, यहाँ पर मैं आपको को एक क्लोजर लुक दे रहा हूँ और लाइव चाह रहा हूँ इस टाइम में। इस टाइम आप लोग इसको लाइव व्यू कर रहे हो कि इस एरिया में आप लोग एक मरतबा फिर से दोबारा देख लो कि मार्केट जो सी है वो डिप डाउन कर रही है, मार्केट अपनी करेक्शन को करने की कर रही है। और दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टर बैठे इस टाइम सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली, ये सिडनी का सेशन है, जस्ट मार्केट ओपन हुई है। अब हमने देखना इसको, मैंने ये है क्लोजली, और दुनिया भर के अगर एनालिस्ट की भी अगर आप लोग बात करते हैं कि मार्केट में तो चलो एक सडन पैनिक आया इस अटैक की वजह से, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग कि जो आप लोगों के मैंने सवाल छोड़ा था कि जब इसराइल के ऊपर ये अटैक लॉन्च किया गया 6:30 जो मैं CNN को कोट किया है, उस टाइम ये इनके एंटी मिसाइल सिस्टम किधर से जो आयरन डोम था, उस टाइम इनकी फोर्सेस क्यों अलर्ट नहीं थी। अच्छा, अगर ये सारा कुछ था तो इस टाइम इसराइल का मुलार इस कदर डाउन हो चुका हुआ है कि वो अभी उसके काफ़ी जवान भी जोन से है या उसकी फ़ौज के लोग, इवन उसके सिविलियंस भी, वो भी इस टाइम हमास के कब्जे के अंदर है। एक बहुत गहरी एक चीज़ है कि जिसको मैं बेटा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे उन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ पता लगना चाहिए, या हमास के एंड से कम कोई एक लिस्ट आनी चाहिए कि ये लोग, इवन ये सिविलियंस हैं, इवन दीज आर द सोल्जर्स, कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये हमारे पास मौजूद है। अभी इसराइल इस स्टेज के अंदर, इस फेज के अंदर से गुजरा है, अपने आप को इस शौक में से या इस सदमे से निकालने की कोशिश कर रहा है। इसराइल को बहुत मरतबा समझाया गया मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कि आप लोग 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आओ, कि हमने जनाब फ़लस्तीन को रोंद के रख देना है, फ़लस्तीनी दुनिया से ख़त्म कर देने, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, इतने आराम से पॉसिबल नहीं हो सकता। और देखना ये कि ये अब जंग आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करती, हर एक खबर के ऊपर मुझे नज़र रखनी पड़ेगी और एक एक लम्हे को मुझे क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट तो चलो मैं बैठा कर ही रहा हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों को भी मुझे एनालिसिस उसका कंप्लीट करना है। अभी आज मंडे का दिन है, आप सभी प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स जैसे हो उसी कंडीशन के अंदर ही आप लोग रहो। डोंट बी पैनिक, एकदम घबरा कर कोई जल्दबाजी के अंदर फैसले नहीं करने, ना स्टेप उठाने हैं। लेट्स सी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या डेवलपमेंट है, इस वॉर की मजीद क्या डेवलपमेंट्स निकल के सामने आती हैं, प्लस हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक एक बेटर सिचुएशन बन रही है उसके अंदर क्या मजीद डेवलपमेंट्स निकल कर सामने आती है। हमारे पास डॉलर के रेट क्या आते हैं, हमारी लोकल मार्केट के अंदर अगर सट्टा ना खेला जाए तो उसके अंदर एक जेन्युइन डिमांड कितनी निकल कर सामने आती है। इन सारी चीज़ों को मैं इस टाइम क्लोजली आप मॉनिटर कर रहूँगा मंडे वाले, अभी आज के इस दिन से, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अभी जैसे हो वैसे रहो, सुकून के साथ बैठे रहो। इट डजंट मैटर कि $20-30 ऊपर ओपनिंग है, मुझे इसको अभी देखना है, लेट इट सॉर्ट इट आउट, और इसको सॉर्ट आउट होने दो, देन वी विल मूव। देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि क्या बनता है। ऐसे ही अभी जो हो, चलो अल्लाह पाक खैर कर देगा, करम कर देगा। कोई ज़रूरत होगी तो देन आप लोगों को कॉल भी आ जाएगी और मेरा मैसेज भी आ जाएगा, उसको फिर हम लोग उस लिहाज से अभी आप सारा दिन के अंदर, आज मंडे, देन कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके अंदर हम लोग देख से चले जाएंगे। लेकिन हमने ज़िंदगी में इसी वजह से उसूल बना कर रखा हुआ है और आप लोगों को भी यही तलकीन की है कि हमने नजूमियों वाले काम या ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें हमने नहीं करनी कि गोल्ड इतने पर चला जाएगा, डॉलर इतने पर चला जाएगा। हमने हर चीज़ को कैलकुलेट करना होता है, हमने सरप्राइजेज़ को भी देखना होता है, और ये देख लो उसके नताइज दुनिया भर के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा सोच के समझ के कैलकुलेटेड वे में हमने चलना है। बाकी जिधर इधर उधर जो कुछ होता है यूट्यूब के ऊपर पागल इकट्ठे किए हुए हैं और बड़ी दुनिया जो फंसी पड़ी है उनके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बहुत समझाया था, बाद आ जाओ, नहीं सुधरे,
उनकी अपनी मर्ज़ी, वो जाने, उनका काम जाने। जिस तरह मर्ज़ी 32-33 में से उन्होंने बाहर निकलना है, 34 में से निकलना है, 2-15-20 में से उन्होंने बाहर निकला, वो निकलते रहे। कोई पता नहीं मार्केट 2,10,000 रुपये में चली जाए, 20 में चली जाए, 3 लाख में चली जाए, हमने इसको कैलकुलेट करना और डे बाई डे हमने चलते चले जाना है। इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। कोई टेंशन वाली, कोई घबराने वाली कोई शय नहीं है, इसको मैनेज कर लेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, रिज़्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का, आप लोगों के सुनने का। अस्सलाम वालेकुम।